हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट का टॉपिक अविकारी शब्द करेंगे। इसमें हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप विकारी शब्द की वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो। आओ शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता है उन्हें क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन या बदलाव ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इधर उधर, जब तब, किंतु परंतु, अभी, इसलिए। ये जो शब्द हैं इनमें लिंग वचन कारक काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण में अविकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या योजक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निजात या अवधारक। इस तरह अविकारी शब्द हैं जो 5 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, रोगी धीरे धीरे चलता है। इसमें चलता है जो शब्द क्रिया है, धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द है ये चलता शब्द की विशेषता बताता है कि रोगी कैसे चलता है। इस तरह जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। घोड़ा तेज़ दौड़ता है। इसमें दौड़ता शब्द क्रिया है और तेज़ है जो शब्द ये क्रिया विशेषण है। ऐसे ही ये जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि यानी कि घोड़ा कैसे दौड़ता है। इस तरह जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, एक और नोट करने योग्य यहाँ पॉइंट है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। इस तरह के जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वहाँ आपको कोई भी यानी कि प्रश्न आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि सेंटेंस दिया होगा कि अंडरलाइन जो शब्द है वो विशेषण है या क्रिया विशेषण है। आओ इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है, मैंने बहुत सब्जी खरीद ली। ये विशेषण है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बहुत शब्द है जो विशेषण है। दोस्तों, जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ यूज़ होते हैं। यहाँ सब्जी जो शब्द है ये संज्ञा है, इसके साथ जो शब्द बहुत यूज़ किया गया है ये विशेषण है। इस तरह इसको हम विशेषण कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैं बहुत भागा। यहाँ भागा शब्द है जो क्रिया है। क्रिया के साथ जो शब्द यूज़ किया गया है बहुत, ये क्रिया विशेषण है। इस तरह जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया के साथ यूज़ होते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं। इस तरह यहाँ जो बहुत शब्द है ये क्रिया विशेषण है। यही इनमें डिफरेंस है कि जो विशेषण शब्द होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ यूज़ होकर उसकी विशेषता बताते हैं और जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो क्रिया के साथ यूज़ होकर उसकी विशेषता बताते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार या भेद हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वे कौन से क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध या ज्ञान कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आओ हम इनको समझते हैं।
इनकी पहचान कैसे की जा सकती है? जो अविकारी शब्द कब प्रश्न का उत्तर देते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी 10 बजे दफ्तर जाते हैं। कब दफ्तर जाते हैं? 10 बजे दफ्तर जाते हैं। इस तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। रमेश मुझसे 2 वर्ष बाद मिला। कब मिला? 2 वर्ष बाद मिला। इस तरह जो अविकारी शब्द कब प्रश्न का उत्तर देते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? ये जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, इन शब्दों में जो ये शब्द होते हैं कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं, आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तुम नीचे बैठो। कहाँ बैठो? नीचे बैठो। इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है। कहाँ अंधेरा है? यहाँ। उसका घर वहाँ है। कहाँ है? वहाँ। इस तरह जो शब्द कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं उनको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जो शब्द क्रिया या परिमाण या मात्रा जो शब्द क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान क्या है दोस्तों? जो अविकारी शब्द कितना, कितनी प्रश्न का उत्तर देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वह अधिक बोलता है। कितना बोलता है? अधिक बोलता है। इसी तरह बच्चा दूध कम पीता है। कितना पीता है? कम पीता है। इस तरह इसमें जो अधिक या कम प्रश्न है कम जो शब्द हैं ये कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो कितना, कितनी प्रश्न का उत्तर दें उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगला प्रश्न लेते हैं। जो शब्द क्रिया के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के ढंग या तरीके का बोध या ज्ञान कराएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे अविकारी शब्द कैसे या किस प्रकार प्रश्न का उत्तर देते हैं, आओ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। मुनीश जोर से चलाया। कैसे चलाया? जोर से। इस तरह जो अविकारी शब्द कैसे, किस प्रकार प्रश्न का उत्तर देते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ धीरे धीरे और जोर से जो शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। जो अविकारी शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते या इकट्ठा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जो अविकारी शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते या इकट्ठा करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, सीता और गीता दोनों बहनें हैं। यहाँ और शब्द है जो ये दो शब्दों को, सीता और गीता को जोड़ रहा है, इसको हम समुच्चय बोधक या योजक कहेंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस है, आप दिल्ली जाएंगे या शिमला जाएंगे। यहाँ या शब्द है ये समुच्चय बोधक या योजक है। इस तरह हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते या इकट्ठा करते हैं उनको समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। समुच्चय बोधक या योजक के कितने प्रकार या भेद हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार या भेद हैं। समुच्चय बोधक या योजक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। इस तरह ये 2 प्रकार का होता है। आगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद या प्रकार हैं?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसके 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? संयोजक, विकल्पवाचक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। इस तरह जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है उसके 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कितने प्रकार के हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसके 4 प्रकार होते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हेतु या कारणवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक और संकेतवाचक। इस तरह ये भी 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो अविकारी या अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। यहाँ मेहनत शब्द है जो और सफलता शब्द है, ये संज्ञा है। इनका संबंध एक दूसरे के साथ कौन बता रहा है? के बिना जो शब्द है ये संबंध बोधक है। इस तरह संबंध बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। इसी तरह अगला सेंटेंस लेते हैं, वीर सिपाही अंत तक शत्रु से लड़ता रहा। यहाँ तक जो शब्द है ये संबंध बोधक है, क्योंकि ये वीर सिपाही और शत्रु शब्दों में संबंध बता रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्यों में दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। दोस्तों एक यहाँ नोट करने योग्य और बात है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। ऐसे जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आओ समझते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, भीतर जाओ। इसमें जो भीतर शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। जहाँ जाओ शब्द क्रिया है। इस तरह जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, घर के भीतर जाओ। यहाँ भीतर शब्द है जो संबंध बोधक है। यहाँ संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ संज्ञा का इस्तेमाल किया गया हो और संज्ञा शब्द का जो संबंध है वाक्यों में दूसरे शब्दों के साथ बताया गया हो तो हम उस बताने वाले शब्द को, संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक कहेंगे। यहाँ भीतर शब्द है जो संबंध बोधक है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद या प्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 प्रकार का होता है। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 12 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, कारणवाचक, समतावाचक, विरोधवाचक, सहवाचक, संग्रहवाचक, भिन्नतावाचक, विनिमयवाचक और विषयवाचक। इस तरह जो संबंध बोधक हैं ये 12 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, घृणा जैसे भावों को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा जैसे शब्दों को भावों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ वाह शब्द है जो ये हैरानी को प्रकट कर रहा है। इस तरह इसको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हे भगवान उसकी रक्षा करना। जहाँ हे भगवान शब्द हैं ये किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह ऐसे शब्द जो हर्ष, हैरानी, आश्चर्य या आशीर्वाद देने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनके साथ विस्मयक चिन्ह है जो इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक के कितने भेद या प्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसके 8 प्रकार या भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष बोधक, शोक बोधक, घृणा बोधक, विस्मय बोधक, स्वीकार बोधक, चेतावनी बोधक, भय बोधक
आशीर्वाद बोधक। इस तरह जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो अविकारी शब्द किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्हें नियात कहा जाता है। जो अविकारी शब्द किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें नियात या फिर अवधारक कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके साथ हम समझते हैं। वह पढ़ता ही होगा, यहाँ ही जो शब्द है ये बल दे रहा है अर्थ, यानी कि इस अर्थ के ऊपर बल दे रहा है। इसी तरह मैं भी मुंबई जाऊंगा, यहाँ बी शब्द है, ये जो शब्द हैं इनको हम निजात या अवधारक कहते हैं। इस तरह और भी एग्जाम्पल हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। इस तरह के जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, तो ये शब्द या पद के बाद जुड़कर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, इनको हम निजात या फिर अवधारक कहते हैं। दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।